आज हम स्टार्ट करेंगे 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन इसने दे रखे हैं। कह रहा है मल्टीप्लाई द बायनोमियल। बायनोमियल मतलब द्विपद जिसमें दो पद हो। एक पद है 2x और दूसरा है 5। इसका मतलब दो पद है इसके अंदर, इसलिए इसे द्विपद कहेंगे। जिसमें टू टर्म्स हो ऐसे एक्सप्रेशन को बायनोमियल कहते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, पहले वाले के और दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसको उठा के लिख लेते हैं। यहां पर लिखना, ये पूरा नहीं लिखना, ये क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखे होते हैं, टीचर को क्वेश्चन पेपर से ही मैच करके चेक करना होता है। अगर क्वेश्चन 5वां भी कर रहे हो और पहले कर रहे हो, बाकी नहीं आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख कर ही करना। इस तरह से क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई द बायनोमियल नहीं लिखेंगे पूरा, सिर्फ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तरीके पर ध्यान देना। सॉल्यूशन, आंसर वो तो बाद की बात है ना। सबसे शुरू में तो तरीका स्टार्ट करते हैं, तरीका क्या रखना है। क्योंकि अगर तरीका सही नहीं होगा और खुश होके आए कि हमने सॉल्यूशन सही किया है, आंसर सही किया है, और घर पे जाके सोचा कि हाँ अच्छे नंबर आएंगे, और बाद में पता चला कि नंबर बहुत कम आ गए, तो उसकी वजह से भी यही होती है। जो सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, तरीके पे नंबर कट जाते हैं। कुछ इधर लिखना, कुछ इधर लिखना, ये क्वेश्चन नंबर छोड़ देना। 5वां क्वेश्चन लिख रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 5 डाला ही नहीं, तो वहां पर नंबर कट जाते हैं, वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा फिर। इसलिए क्वेश्चन नंबर डालना, सॉल्यूशन डालना, एक तरीके से क्वेश्चन करना, उसमें नंबर सारे मिलेंगे, फिर कोई नंबर कटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का हम कौन सा कर रहे हैं, पहला। सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां पर 2x है, 2x प्लस 5, और उधर है 4x माइनस 3। ब्रैकेट है इसलिए मल्टीप्लाई का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर गुना, अब तरीका क्या है, चाहो तो अब यहाँ 2x के साथ इसको ले सकते हैं, इस तरह से ही कराते हैं। 4x माइनस 3, फिर उसके बाद क्या है प्लस 5, फिर उसके बाद ये पूरा 4x माइनस 3। लेकिन इस स्टेप को लिखने की जरूरत क्या है। अब उसके बाद क्या करते हैं, 2x मल्टीप्लाई में 4x, इसके साथ में ये लिया, फिर माइनस 2x मल्टीप्लाई में 3। इस तरह से लिखने की जरूरत क्या है, 2 स्टेप बढ़ गए फालतू। क्वेश्चन में सिर्फ यही तो कहा है मल्टीप्लाई करो, गुना करो। क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि 4 स्टेप लिखो या 5 स्टेप लिखो। मल्टीप्लाई करनी है, अगर एक स्टेप छूट जाती है, एक स्टेप से बच जाते हो, 2 स्टेप से बच जाते हो, तो उसमें टाइम बचेगा। पेपर में मेन चीज होती है टाइम बचाना। टाइम बचा करके पूरा क्वेश्चन करना, पूरा क्वेश्चन पेपर करके आना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सारे स्टेप लिखने के चक्कर में, स्टेप बढ़ाने के चक्कर में, क्वेश्चन लंबा करने के चक्कर में अगर 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छूट गए, तो 10 क्वेश्चन के नंबर तो नहीं मिलने वाले। हमने स्टेप बचाई, छोटा क्वेश्चन किया और सारे क्वेश्चन करी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, सभी के क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे और टाइम बच गया, तो उसको क्वेश्चन पे चेक भी कर सकते हैं कि हमने कोई गलत तो नहीं किया। इसलिए कोशिश करना शॉर्ट में करने का, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। अगर जो 10वीं क्लास में ज्यादा नंबर लाते हैं, टॉप जाते हैं, टॉप जाने का वजह क्या है, टॉपर की जो कॉपी है वो गूगल पर डाली जाती है, उससे डाउनलोड करके देखो, बहुत शॉर्ट करे हुए होते हैं। अभी से अगर आदत बना के चलोगे शॉर्ट करने का, तो आगे भी आदत वही रहेगी। अभी से आदत लंबे करने की क्वेश्चन की डाल लोगे, तो फिर वो आगे जाके 9th और 10th में आपको नुकसान देगी। इसलिए बेहतर ये है कि 1-2 अगर स्टेप छोड़ सकते हो तो स्टेप छोड़ दो, उतनी स्पीड में दिमाग चलेगा जितनी स्पीड में अपने दिमाग को बढ़ाओगे। सारी स्टेप लिखोगे तो उतना दिमाग तेज स्पीड में काम नहीं कर पाएगा। अगर स्पीड में काम कराना है दिमाग से, तो स्टेप छोड़ करके डायरेक्ट गुना करना सीखो। इसकी गुना सीधा इसमें हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 2 की गुना 4 में, 2 चौका 8, x की गुना x में, x स्क्वायर। अब यहाँ 2x की गुना 3 में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस आ गया, अलग अलग निशान है, माइनस आ जाएगा, 2 तिया 6, और यहाँ x है। ये काम हो गया कंप्लीट। इसके बाद 5 है, 5 की गुना 4x में, ये 5 भी प्लस का, 4x भी प्लस का, 5 चौक 20x। इसी तरह से 5 की गुना 3 में, ये माइनस का है, ये प्लस का, माइनस 5 तिया 15। ठीक से समझ लो।
2x की गुना 4x में की, 2 चौक 8, x की गुना x में x स्क्वायर, 2 तिया 6 और यहाँ पर x, फिर 5 की गुना हो जाएगी दोनों में, 5 चौक 20, साथ में ये x है, सिर्फ x यहाँ पर है, 5 तिया 15। नंबर की नंबर से गुना होगी जैसे 4 और 2 की गुना हुई है, और वेरिएबल की वेरिएबल से गुना होगी, अल्फाबेट की अल्फाबेट से, x की x से गुना होगी जैसे x स्क्वायर आया है, गुना होगी तो पावर ऊपर लग जाएगी जितने भी होंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे 8x स्क्वायर, ये 6x और 20x, इन दोनों पर x है ना, तो कोई इस वाले पे पावर है ना इस पर पावर है, इसलिए 20x और 6x दोनों अलग अलग निशान के होने की वजह से घट जाएंगे। बड़ा कौन सा है? 20 है, 6 बड़ा नहीं है, 20 है, तो जो बड़ा होता है नंबर उसी से पहले जो निशान है वही आएगा। 20 में से 6 घट दिया, कितना बचा? 14x माइनस लास्ट में है 15, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सॉल्यूशन। चाहो तो सेकंड भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से करा रहा हूं जिससे कि पेपर में कोई गलती जाने का चांस ही ना रहे। क्वेश्चन नंबर भी डाल दोगे और सेकंड भी डाल दोगे, तो इसमें बिल्कुल क्लियर होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड हमने किया है। ये हो सकता है आपको 5 बार आ रहा हो और 5 लिखने लगो तो ये पता ही नहीं चल पाएगा क्वेश्चन कौन सा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टीचर को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए चेक करने में। सॉल्यूशन लिखा, फिर y माइनस 8, 3y माइनस 4, यहां y की गुना, मेरे दोनों हाथ पर ध्यान देना और मार्कर पर ध्यान देना, y की गुना इस 3y में होगी, यहां 3 है, यहां कोई नंबर नहीं है इसलिए 3 यहां आ जाएगा, y की गुना y में होगी y स्क्वायर, और y की गुना 4 में होगी माइनस 4y, यहां y की गुना दोनों में हो गई। अब ये 8 है, 8 की गुना दोनों में होगी, ये माइनस 8 है, 3y प्लस का है इसलिए माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, 8 तिया 24 और माइनस, और ये माइनस, 8 भी माइनस का 4 भी माइनस का, दोनों सेम निशान होंगे तो क्या बनेगा? प्लस, 8 चौक 32, 3y स्क्वायर, 4y और 24y, ये दोनों किसमें है? माइनस में। एक जैसे निशान है, जब निशान सेम हो, प्लस प्लस के होंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस के होंगे तो माइनस ही आएगा, और दोनों जुड़ जाएंगे, सेम निशान वाले जुड़ जाते हैं, सेम निशान है इसलिए माइनस ही आएगा। 24 और 4 28y प्लस लास्ट में जो है वैसे ही रहेगा। ये दोनों कंप्लीट हो गए। दोबारा से मैं बता देता हूँ, y की 3y में मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर, y की 4 में मल्टीप्लाई हुई 4y, 8 की 3y में मल्टीप्लाई हुई माइनस 8 तिया 24y, माइनस गुना माइनस प्लस, 8 चौक 32, फिर उसके बाद ये ऐसे ही रहा, और 24 और 4 28 जुड़ गया, फिर उसके बाद ये 32, यही इसका आंसर हो गया। ये दोनों लिख लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सॉल्यूशन करेंगे हम। 2.5L माइनस 0.5M मल्टीप्लाई में 2.5L प्लस में 0.5M। अब पॉइंट आ गया, पॉइंट आते घबरा जाते हैं, जबकि घबराने वाली कोई बात नहीं, सबसे इजी है ये। बाकी जो दो थे ना पहले, उनसे भी इजी है, क्योंकि बीच वाले जो दोनों हैं वो तो कट जाने हैं इसमें। और इजी और भी इजी करना है तो सीधा सिंपल है, बस याद रखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दोनों सेम हैं, यहाँ पर 2.5L सेम 2.5L से मैच हो रहा है, यहाँ माइनस और प्लस अलग अलग निशान होने चाहिए, फिर 0.5M 0.5 से मैच होना चाहिए, जो दोनों टर्म्स इसके अंदर है वही दोनों टर्म्स इसके अंदर है, सेम है। पहले वाला पहले वाले से मैच है, दूसरे वाला दूसरे वाले से मैच है, निशान अलग अलग अगर हैं तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, सीधा सिंपल। 2.5 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा 25 की गुना करो,
2.5 मल्टीप्लाई 2.5 ऐसे गुना कर देते हो ना, ऐसे कर दो। या 25 का स्क्वायर पता है 625 होता है, 25 का स्क्वायर करना सिखा देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 और 2 तिया 6, 625 कैसे करोगे मैं अच्छे से सिखा देता हूँ इसको, ये समझ में नहीं आया कभी। 25 का स्क्वायर करना है ना, क्या करना है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर के लिए हमें 5, ये जो 2 है ये वाला 2, जो भी इससे पहले होगा 2 में उससे अगला क्या आता है 1 2 3 4 5 ऐसी गिनती होती है ना, काउंटिंग। 2 से अगला नंबर क्या है, 2 से आगे आता है 3, तो जो अगला आता है उससे अगले में गुना करना है, 2 तिया 6 और 5 का तो 25 लिखना ही लिखना है। सिंपल है ना। 25 के लिए 2 से अगला जो है उसमें गुना करनी है, 2 तिया 6 और 5 का स्क्वायर 25, 5 का तो 25 लिखना ही है। तो ये बहुत आसान है, गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 25 गुना 25 का मतलब 25 का स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर हो गया। 2 तिया 6 पॉइंट और 5 का 25, एल की गुना एल में एल स्क्वायर, फिर माइनस की गुना प्लस में माइनस, सबकी गुना होगी, इसकी गुना इसमें 2.5 एल 2.5 एल की, माइनस की गुना प्लस में और 0.5 एम की गुना 0.5 एम में। 5 पंजे 25। अब ये जो 5 है ये 5 दोनों पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद ही 25 आएगा। 5 पंजे से 25 से 0.25 आएगा, क्योंकि 5 पॉइंट के बाद था, 1 और 2 डिजिट पॉइंट के बाद है तो दोनों डिजिट पॉइंट के बाद। यहां भी 1 और 2 डिजिट पॉइंट के बाद है तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद। यहां एल है, यहां एम है, यहां भी एम है, एम स्क्वायर। समझ में आ गया। 2.5 एल की गुना 2.5 एल में हुई, 2.5 25 गुना 25 यानी 625, एल की गुना एल में एल स्क्वायर, माइनस की गुना प्लस में माइनस, 0.5 की गुना 0.5 में 0.25 एम स्क्वायर। ये हो गया यहां पर। लेकिन यहां पर अगर इस तरह से किया तो एक आइडेंटिटी शो करानी पड़ेगी, आइडेंटिटी शो करानी पड़ेगी ए माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों जो आइडेंटिटी बनाती हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाती हैं। अब समझ गए होंगे। पहले ए पर स्क्वायर, ए यहाँ 2.5 एल है, 2.5 का स्क्वायर 6.25 एल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस आता है, ये रहा माइनस बीच में, फिर बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर 0.5 एम है, 5 का स्क्वायर 0.25 एम स्क्वायर। ये आइडेंटिटी शो करानी पड़ेगी। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं करना, क्योंकि किताब में तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, अभी 9th क्लास से स्टार्ट होती है, तो डायरेक्ट अगर करना चाहो तो वो भी इजी है। जैसे फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन अलग तरीके से कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन अलग मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन अलग तरीके से कर रहा हूँ, बाकी सब अलग से, तो भूल जाएंगे पेपर में। याद करने बैठोगे कि कौन सा तरीका था वो, तो बेहतर ये कि सारे एक ही तरीके से कर लो। जिससे मैंने पहला और दूसरा कराया था वैसे ही मैं तीसरा दोबारा करा देता हूँ। इसको भी ध्यान रखना, पर 9th में हेल्प करेगा तुम्हारी। अब पहले और दूसरे तरीके से जैसे कराया था वैसे मैं करा देता हूँ। पहले क्या होगा, इस 2.5 एल की मल्टीप्लाई 2.5 एल में होगी, अभी आया था 6.25 एल स्क्वायर, फिर 2.5 एल की मल्टीप्लाई 0.5 एम में होगी, प्लस के दोनों है, प्लस आएगा 2.5 0.5, 25 पंजे कितना होता है 125, 1.25 एल एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2.5 और 0.5, 25 पंजे सीधा 25 और 5 मानो, 25 पंजे 125, 5 एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, 2 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट से बाद में पॉइंट आएगा 2.5, 2 डिजिट के बाद ही हमने पॉइंट लगाया है। 25 और 0.5 की गुना कर सकते हो, जिसे नहीं आ पा रहा वो 2.5 और 0.5 की ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर भी वही आएगा। 2 डिजिट है 5 और एक ये 5, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, फिर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 25 पंजे 125 ही आएगा। यहाँ पर हो गया, इसकी गुना हमने इसमें कर दी, फिर इसी की गुना हमने इसमें भी, यानी इसकी गुना इन दोनों में हो गई। अब आएगी 0.5 की 5 में, 0.5 एम की गुना 2.5 एल में, ये माइनस है ये प्लस है माइनस, यहाँ 25 पंजे फिर से 125, 1.25 एल एम, फिर उसके बाद 0 माइनस प्लस माइनस 0.5 0.5 0.25, यहाँ एम एम स्क्वायर। अब यहाँ देख लो फिर से,
इसकी गुना इसमें की, ये आया 25 25 625 एल 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 स्क्वायर। फिर इसी की गुना इसमें की, इसकी गुना इसमें और इसमें करनी है, इसकी गुना इसमें की 25 पंजे 125 और एल एम। फिर इसकी गुना इसमें दोनों में करनी है 0.5 2.5 एल में गुना हुई माइनस 1.25 एल एम। फिर इसी की गुना इसमें भी करनी है 5 पंजे 25 0.25 और यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, एम स्क्वायर। अब यहाँ 1.25 एल एम दोनों सेम है और ये माइनस है ये प्लस है, दोनों घट करके जीरो बन गया। हट गया ना, ये दोनों घट के जीरो बनेगा, आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए यहां पे बता दिया कि ये लिखने का कोई मतलब नहीं होगा आगे। ये बात समझ में आ गई। इसीलिए उस तरह से हमने किया था कि बीच वाले दोनों हटने ही है बाद में। अब यहां 6.25 एल स्क्वायर बचा, वहां से उठा लेंगे माइनस 0.25 एम स्क्वायर। फिर भी यही आंसर आया। ये समझ में आ गया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। अच्छा, इसमें स्पेस जरूर देना, यहां पर थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं स्पेस नहीं दे रहा हूं, लेकिन यहां पर स्पेस दे देना। पहला क्वेश्चन जब करोगे तो उसके बाद स्पेस छोड़ना है चेक करने के लिए, जिससे टीचर को आसानी रहे। जितने टीचर को आसान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और चेक करने में सुविधा दोगे तुम, उतना ही वो खुश होकर तुम्हें नंबर टीचर देंगे। 4 लिखा, 4 में क्या है सॉल्यूशन लिखना है हमें, a + 3b ब्रैकेट के अंदर है, फिर x + 5। a की गुना x में होगी ax, a की गुना 5 में होगी, पहले वाले में, फिर पहले वाले की दूसरे वाले में, इस वाले की इसमें और इसमें हो गई ax आया। a की 5 में होगी 5a आएगा, a की 5 में होगी तो a5 मत लिख देना। नंबर हमेशा पहले होता है, अल्फाबेट हमेशा बाद में होता है। लेटर को बाद में लिखना है और नंबर को जो काउंटिंग है उसको पहले लिखना है। फिर उसके बाद a की गुना हो गई x में भी और 5 में भी। अब 3b की गुना x में होनी है, 3b की गुना किस में, x में। 3 आएगा, b आएगा, x आएगा, अलग अलग है सब, एक साथ लिखे जाएंगे। फिर प्लस 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 ही आएगा। 3 पंजे 15, 5 नंबर है, 3 नंबर है, 5 या 15 हो जाएगा। और b है साथ में, b लिख दिया जाएगा। इसमें कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, ये a है ये b है, नहीं जुड़ेगा। इसमें bx है, इसमें सिर्फ x है, नहीं जुड़ेगा। दोनों सब अलग अलग है। ये इसका आंसर हुआ। ये लिख लिए होंगे पहला, दूसरा, तीसरा और क्वेश्चन 4, चौथा तक हो गए। 5वां और 6वां कराते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन नंबर, पहला उसका 5वां सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन में, 2pq + 3q²। फिर उसके बाद है 3pq - 2q²। अब लिखते हैं पहले वाला। अब ये समझ गए होंगे, पहले वाले की पहले इसमें गुना फिर इसमें गुना, फिर दूसरे वाले की भी पहले इसमें गुना फिर इसमें गुना। यानी पहले ब्रैकेट में जो है इन दोनों की अगले वाले ब्रैकेट के अंदर जितने भी होंगे सब में एक एक करके गुना हो जाएगी। 2pq की गुना 3pq में गुना होगी, 2 की और 3 की गुना होगी। पहले नंबर की नंबर से 3 दूनी 6 हो जाएगा। p की p में गुना होगी, 2p आएगा इसलिए p² हो जाएगा। q की q में गुना होगी, q² हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद माइनस प्लस है माइनस। सबसे पहले निशान पर ध्यान देना, निशान में गलती हो जाती है, निशान छूट जाता है, इसलिए ये गलती मत करना। सबसे पहले किस में ध्यान देंगे, निशान पर, निशान की ही गुना करेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अलग अलग निशान है तो माइनस आया। 2 और 2 है, 2 दूनी 4। फिर p की, अच्छा यहाँ पे p नहीं है तो p ऐसे रख देंगे। यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों कितने हैं 2 और यहाँ क्यों के क्या है, कोई नहीं होता तो 1 माना जाता है। ये 1 है, जिसकी पावर कोई नहीं है उसकी पावर 1 होती है। यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 2 पावर, गुना में पावर जुड़ जाती है। 2 और 1 3, ऐसा मान लो क्यों यहाँ 2 है और क्यों यहाँ अकेला है। 1 क्यों है ना यहाँ पर, और यहाँ पर कितने क्यों है 2, तो क्यों कितने हो गए 3 हो गए।
इसकी गुना इसमें कर ली, ये आया 3 दूनी 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसकी गुना इसमें की 2 दूनी 4, ये आया पी 2 दूनी 4 और पी अकेला, फिर क्यू की क्यू में गुना क्यू क्यूब, ये हो गए दोनों में गुना। अब इसको पकड़ लो, ये प्लस है ये प्लस है, पहले निशान की गुना, पहले 3 के 3 तिया 9, यहां पर पी अकेला है क्यों नहीं है, पहले पी लिखेंगे क्योंकि क्यू से पहले पी आता है। यहां पर क्यू कितनी बार है, 1 बार, यहां पर क्यू कितनी बार है, 2 बार, यहां 1 बार, यहां 2 बार, इसलिए क्यू कितने हो गए, यहां भी 3 हो गए। इसके बाद इसी की गुना इसमें 3, अब ये प्लस गुना माइनस, माइनस 3 दूनी 6, यहां पर क्या है क्यों है, यहां भी क्यों, क्यों यहां 2 है, यहां भी क्यों 2 है, यहां क्यों कितने हैं 2, यहां क्यों कितने हैं 2, तो इसका मतलब हुए क्यों हमारे पास हो गए 4। ठीक, कोशिश ये करना कि डायरेक्ट ही करो, अगर बाय चांस नहीं हो पा रहे हैं फिर अलग अलग करके लिख कर लेना, इसको करना फिर इसके साथ इसको लेना, इसको कर लेना फिर इसके साथ इस पूरे को लेना, फिर उसके बाद करने की कोशिश कर लेना। लेकिन वही बात है कि फिर आदत तुम्हारी इस तरह की नहीं हो पाएगी, आगे दिक्कत आएगी। बेहतर ये कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, 2 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में, फिर प्रैक्टिस करते करते इस तरह की आदत पड़ जाएगी डायरेक्ट करने की, और वो तुम्हारी 9th में 10th में आगे जाके बहुत काम आने वाली है। ये हमारे पास स्क्वायर वाले हैं, आगे स्क्वायर वाले हैं नहीं, इसलिए 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ क्या है, P है, यहाँ भी P है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यानी यहाँ पर भी Q पे पावर 3 है, यहाँ पर भी Q पे पावर 3 है, यहाँ P अकेला है तो यहाँ भी P अकेला, इसका मतलब ये हो रहा है मैच। इसी को हम जोड़ सकते हैं, यहाँ प्लस 9 है, यहाँ -4, यानी कि प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस आएगा, अलग अलग निशान है तो घट जाएगा, 9 में से 4 गया 5 बचा। यहाँ P क्यू क्यूब ये एक ही बार लिखा जाते हैं, ये P क्यू क्यूब जो है 9 बार है, ये P क्यू क्यूब है 4 बार, P क्यू क्यूब 9 बार के जो 9 थे उनमें से 4 P क्यू क्यूब चले गए तो 5 ही P क्यू क्यूब तो बचे। अब यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, P क्यू क्यूब भी 2 बार लिख देते हैं, तो ऐसा मत करना, P क्यू क्यूब 9 है, 9 में से 4 वाले चले गए, 9 में से 4 गए तो 5 P क्यू क्यूब बचे, ऐसा समझे इसको। यहाँ पर जो था लिख लिया लास्ट में, ये इसका आंसर है, 5 हो गए, इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर पहले का छठा अब कर रहे हैं हम। छठे में क्या दे रखा है, ये इसमें फ्रैक्शन दी है, पहले वाले में किसी में भी बटे वाले क्वेश्चन नहीं थे, भिन्न वाले नहीं थे, इसमें भिन्न वाले क्वेश्चन दिए हैं, तो इसके अंदर हमें एक स्टेप बढ़ानी पड़ जाएगी। इसमें 3/4 है तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई में अलग रख लेंगे और लेटर को लेटर के साथ में मल्टीप्लाई में अलग रख लेंगे। डायरेक्ट भी हो जाएगा, डायरेक्ट करने वाले स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बस गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से बचना है। अगर लगता है कि गलती हो रही है तो एक स्टेप बढ़ाकर ही कर लेना, बेहतर ये कि एक स्टेप बढ़ा के कर लो, गलती नहीं होगी। अभी यहां लिख लेते हैं, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ 4 है, ब्रैकेट के तुरंत बाद ब्रैकेट नहीं है इसलिए गुना का निशान लगा देंगे, ए स्क्वायर -2/3 बी स्क्वायर। अब यहाँ 4 है, अगर ब्रैकेट के पहले कोई नंबर लिखा है तो ब्रैकेट के पहले वाले नंबर की ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सब में मल्टीप्लाई करना जरूरी है, फिर उसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए पहले वाले को अभी कुछ नहीं करते, जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट के तुरंत बाद ब्रैकेट नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई लगाई थी, अब ब्रैकेट के तुरंत बाद ब्रैकेट आने वाला है क्योंकि 4 तो अंदर गुना करने के लिए अंदर चला जाएगा ना, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, गुना का निशान नहीं लगाएंगे। 4 की ए स्क्वायर में गुना होगी 4a स्क्वायर, इसी तरह से 4 की इसमें 2/3 में गुना होगी तो इस 4 की 2 में गुना होगी, 3 में कुछ नहीं होगा,
बाहर जो नंबर होता है उसकी गुना अंश में यानी ऊपर वाले न्यूमरेटर में होती है, नीचे वाले नंबर में नहीं, ऊपर वाले में। 4 दूनी 8, माइनस तो रहेगा ही 8, 3b²। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये ध्यान रखना, इसकी गुना इस वाले की गुना इसमें होगी। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बस गलती नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट करोगे तो ऐसे कर सकते हो कि 4 से 4 कट गया, 3 a की स्क्वायर और a स्क्वायर, तो a की पावर आ गई 4। लेकिन इस तरह से गलती के चांस हो जाएंगे क्योंकि ये बटे में है, इसलिए इसमें एक स्टेप बढ़ा के ही कर लो, बेहतर है। 3/4 ऐसी रहेगा, बटे में है, एक बढ़ा के कर रहे हैं। बढ़ाने का मतलब ये है कि नंबर को नंबर के साथ गुना में रखेंगे और लेटर को लेटर के साथ गुना में रखेंगे। यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 4 है, गुना में रख दिया। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, क्योंकि वेरिएबल्स की वेरिएबल्स में ही गुना होती है, इसलिए a की पावर 2 है, a की पावर 2 है। यहाँ पर डायरेक्ट a की पावर 4 कर दो, गुना में दोनों पावर जुड़ जाएगी ना। a स्क्वायर दोबारा रखने की जरूरत नहीं है, सीधा गुना कर दो, जब हो सकता है आसानी से। फिर इसी की गुना, इसकी गुना हमने इसमें कर दी, इसी की गुना इसमें करेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस आएगा। 3/4 है, 3/4 रखेंगे, गुना में 8/3 है, 8/3 रखेंगे। a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर डायरेक्ट रख देना। यहाँ भी a स्क्वायर गुना b स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में भी यही आना है। इसकी गुना इसमें दोनों में हो गई। 3/4 a स्क्वायर फ्री हो गया, 3b स्क्वायर रहा, 3b स्क्वायर प्लस में है, 4a स्क्वायर प्लस में है। इसकी गुना जब इसमें होगी प्लस में आएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट हो रही है गुना, तो डायरेक्ट कर लो, आसान है, जो उसे डबल करने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर और b स्क्वायर है, दोनों एक साथ रखे जाएंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पहले b स्क्वायर आ रहा है तो b स्क्वायर पहले मत लिखना, वरना कहीं ना कहीं जाकर गलती हो जाएगी। गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करना, आदत बन जाती है। वरना हमें क्या याद रखना है, ABCD में जो पहले आता है, B से पहले A आता है, इसलिए A लिखेंगे पहले, B लिखेंगे बाद में, a स्क्वायर b स्क्वायर। 3b स्क्वायर की 4a स्क्वायर से हो गई मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, a स्क्वायर b स्क्वायर। 3b स्क्वायर से अब इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस में, ये प्लस में, इसलिए माइनस आ जाएगा। 3 है तो 3 यहाँ पर रहेगा, गुना में नंबर ही रखेंगे 8/3। यहाँ पर b स्क्वायर है और यहाँ भी b स्क्वायर है, 2 और 2 पावर जुड़ जाती है ना गुना के अंदर, पावर हो गई 4। अब शुरुआत से आ जाओ। शुरू में मैंने बताया था, पहले से ही बताता आ रहा हूं कि अगर गुना का निशान है बीच में तो क्रॉस में क्या हो जाती है, भाग हो जाती है, और आमने सामने होती है गुना, क्रॉस में भाग। गुना का निशान अगर है तो क्रॉस में भाग, गुना का निशान अगर है तो क्रॉस में भाग। तो गुना का निशान ही तो है यहाँ पर, इसलिए क्रॉस में क्या हो जाएगी, भाग। 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा a की पावर 4, यहाँ माइनस है, यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, क्योंकि गुना है, गुना में क्रॉस में भाग हो जाती है। 8 4 के पहाड़े में आता है, इसलिए 4 से कट जाएगा 4। अब ये 8 और 4 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ऐसा समझो कि 4 से हम भाग कर रहे हैं दोनों को। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसी तरह से समझो 3 और 3 को काटा तो 3 से भाग करी, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ 2 ही बचा, बाकी 3 से 3 खत्म हो गया, 4 भी खत्म हो गया, 2 ही बचा। यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ प्लस में 12 a स्क्वायर b स्क्वायर है, और यहाँ फिर से ये माइनस लिखो पहले, 3 और 3 को काट दो। क्यों? क्योंकि गुना है और क्रॉस में 3 से भाग, 3 को हो जाएगी। मैंने बताया था कि गुना हो तो क्रॉस में भाग हो जाती है, क्रॉस में कट जाते हैं। 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 8 बचा, और b की पावर 4। यहाँ b है ना, a नहीं है, b है, b की पावर 4। अब यहाँ ये मायने डायरेक्ट लिख मत देना, पहले हमें देखना पड़ेगा। ज़्यादातर मैक्सिमम इसमें ये हो रहा है कि बीच वाले जो 2 टर्म्स हैं वो ये तो जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखना है कि वेरिएबल्स जो है उनकी जो पावर है वो सेम है या नहीं है। अगर पावर सेम होगी तभी या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। जुड़ेंगे कब? जब दोनों निशान सेम होंगे तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग होंगे तो घट जाएंगे। निशान कौन सा आएगा? अगर सेम निशान है और जो निशान है वही आएगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस ही आएगा। दोनों अलग अलग हैं, यानी कि एक माइनस का एक प्लस का, तब हमें ये देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन सा है। अगर दोनों प्लस के हैं, एक जैसे निशान है पर प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, एक जैसे निशान है माइनस के तो माइनस ही आएगा। निशान वही आएगा,
एक जैसे हैं अगर, तो जो निशान है प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, माइनस के तो माइनस है, लेकिन अलग अलग निशान है। अब यहाँ अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। 12 बड़ा है 2 से। 12 किसका है? प्लस का। पहले होता है, ये माइनस का नहीं है, बाद वाला निशान नहीं होता, इससे पहले प्लस है तो प्लस का है, इसलिए 12 बड़ा है, प्लस का है, प्लस आएगा। ए स्क्वायर से मैच हो रहा है, बी स्क्वायर से मैच हो रहा है, इसका मतलब हम आपस में इसे घटा सकते हैं क्योंकि निशान भी अलग अलग है। घटाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 12 बार है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बार है, तो 12 बार वाले में से 2 बार वाले घट गए, तो 12 में से 2 गया, 10 बचा। 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लास्ट में क्या है? -8 बी की पावर 4। ये इसका आंसर है। माइनस प्लस में मैं ज्यादातर इसलिए ध्यान दे रहा हूं, इसलिए फोकस कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जिससे कि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाए चीजें, क्योंकि एक प्लस माइनस की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कहीं भी प्लस माइनस की गलती हो गई, वहीं पूरा आगे को क्वेश्चन गलत, सारी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना प्लस माइनस में कोई गलती ना हो, और जो चीजों को मैं बता रहा हूं उनको अच्छे से याद रखो। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए, इनको लिख लो, और लिखने के बाद फिर उसके बाद बिना देखे करो, जरा भी नहीं देखना है कैसे कराया मैंने, उसको जरा भी नहीं देखना है। फिर उसके बाद जब बिना देखे कंप्लीट कर लो, फिर आंसर मैच करने के लिए वीडियो चलाओ, दोबारा मैच कर लो, और मैच करने के बाद गलती जहां हो सीखो ठीक से कि कहाँ कैसे गलती, क्यों गलती हुई थी। फिर उसके बाद फिर दोबारा से बिना देखे करो, अब की बार सही जाएगा। अगर सही नहीं जाता है तो 2-4 बार प्रैक्टिस करो इसी तरह से, जब तक पूरी तरह से आंसर बिल्कुल करेक्ट ना आ जाए, सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट ना आ जाए, कहीं भी कोई मिस्टेक ना बचे, और कोई तरीके में गलती ना हो, आंसर में गलती ना हो, सॉल्यूशन में गलती ना हो, तब उसको हम सही प्रैक्टिस मानेंगे। सही प्रैक्टिस तभी होगी जब बिना मिस्टेक के क्वेश्चन होगा। इसलिए बिना मिस्टेक के क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करो, चाहे 2 बार करना पड़े, चाहे 3 बार करना पड़े, चाहे 4 बार करना पड़े, लेकिन अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आगे और अच्छे नंबर तक पहुंचोगे। 9th और 10th में बहुत अच्छा टॉप कर पाओगे। मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। इसमें कोई इतना याद करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस कर लो, परफेक्ट बन जाओगे।